तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल पीए ट्रेडिंग एज। सो कैसे आप लोग दोस्तों, आपको मालूम है किसी भी आपका कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी आपके डिमांड एंड सप्लाई जोन हो, कोई भी आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट हो, किसी भी इंडिकेटर को यूज करके या फिर आप प्राइस एक्शन के बिहाफ पर जो भी आप अपने जो जोन्स हैं वो प्लॉट करते हैं। सो उन पर बेसिकली लाइव मार्केट में क्या प्राइस का मूवमेंट होता है, किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, वही मेरे लिए वर्क करता है। प्राइस का कहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, कहाँ पर प्राइस ओपन हुआ है आज की तारीख में, फिर उसका एक आपका बाइंग और सेलर्स, ठीक है ना, बायर्स और सेलर्स के रेस्पेक्ट में क्या साइकोलॉजी बनती है। सो उसके बिहाफ पर ही हम ट्रेडिंग का जो प्लान होता है वो अपना इनिशिएट करते हैं, फिर एक बायस बनाते हैं कि हमें बाइंग में जाना है या सेलिंग में जाना है, ठीक है, और उसके बिहाफ पर हम डिफरेंट ट्रेड प्लान करते हैं। बेसिकली यही होता है। सो आज मैं इसीलिए आपके लिए एक प्राइस एक्शन का एक 15 एग्जांपल लेकर के आया हूँ। हम अक्टूबर मंथ में ड्यू टू सेबी गाइडलाइंस हमें प्रीवियस डाटा यूज करना है। सो हम अक्टूबर मंथ का एक 15 दिन का प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। उसमें हम अपना प्रीवियस डे आपकी क्या रेंज रही है, प्रीवियस डे क्या डायरेक्शन रही थी मार्केट की, आज क्लोजिंग कहां पर हुई है, आज फिर करंट डे में आपका लाइव मार्केट में प्राइस का ओपनिंग कैसा हुआ है, किस तरीके का अपना इनिशियल जो बैलेंस होता है, ठीक है ना, जो यानी कि इनिशियल आपका जो रेंज होती है आपकी 5 मिनट की देखेंगे आप या 15 मिनट की देखेंगे या 1 आवर की देख रहे हैं, सो उस पे क्या कितनी बड़ी रेंज है, ठीक है, उस रेंज के अकॉर्डिंग क्या साइकोलॉजी बनती है, उस प्राइस एक्शन को हम स्टडी करेंगे और 15 एक एग्जांपल अक्टूबर मंथ के हम आपको स्टडी करके दिखाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो अक्टूबर में अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर में आप प्रीवियस 2 दिन में देखेंगे तो मार्केट एक साइडवेज जोन में जा चुका है। मार्केट एक साइडवेज जोन में है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम प्रीवियस डे को रेंज, प्रीवियस डे जो आपकी रेंज है उनको मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमने प्रीवियस डे रेंज को मार्क करी है। अगर आप देखेंगे मार्केट 2 दिन से एक साइडवेज जोन में था, साइडवेज जोन में जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है, इसमें कंसोलिडेशन किया है। प्राइस की जो ओपनिंग है, अगर आप करंट का जो मार्केट है उसमें सिनेरियो देखेंगे, आप ये देखिए मार्केट का जो ओपनिंग प्रिंट है 15 मिनट का, मार्केट उसी कंसोलिडेशन यानी कि क्लोजिंग प्राइस के पास ओपन होता है, नीचे जाता है और एक अच्छी एक बढ़िया बुलिश कैंडल बनाता है। सो बायर्स में स्ट्रेंथ दिखाई है, ठीक है ना। अब ये कैरी ऑन करती है या नहीं करती है। सो अब कुछ सप्लाई है, आप देख रहे हैं ये कितने तरीके की विक्स हैं, आप इन विक्स को देखिए, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है और ये भी रेड कैंडल है। सो ये एक बेसिकली हमारे पास एक जोन आ जाता है। जोन आ गया है, सो हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए हम इसको, ये जो विक्स हैं, हम इन विक्स के साथ अपना एक, ये एक जोन बन रहा है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां से मार्केट ने प्रीवियस डेज पर बार बारी रिजेक्शन फेस किया हुआ है। कितनी बारी रिजेक्शन है, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, पांच बारी, 6 बारी। 6 बारी प्राइस ने जहां से ऊपर जाने की कोशिश करी है, बट इमीडिएट वहां पे रिजेक्शन कैंडल बनाया हुआ है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली हम 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करने हैं। सो 15 मिनट की कैंडल इंडियन मार्केट में काफी मायने रखती है, एक स्ट्रॉन्ग हमारे को ओपिनियन देता है 15 मिनट का कैंडल। अब आप प्राइस को ओपनिंग देखें, सो एक जोन हमारे पे निकल के आ गया है, सो ये एक जोन आ गया है। सो जब ये जोन ब्रेक होगा, सो हम वहां पर अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। अब हमने क्या देखा, प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करी, इमीडिएटली एक कैंडल आया, फिर प्राइस नीचे गया और इस कैंडल के साथ प्राइस ने, आप ये वाली कैंडल देखेंगे तो इस कैंडल के, ये देखिए आप ये कैंडल की देखिए वीक, ठीक है ना। ये जो इनिशियल जो भी वीक हैंड्स होते हैं उन सबको बाहर किया जाता है ऐसी कैंडल्स में। मार्केट एक इन बाइंग कैंडल बनता है इजीवली, ठीक है ना। जब एक डोजी आया ऊपर से लिक्विडिटी ली और एक आपका एक बढ़िया बुलिश कैंडल बना हुआ है और इसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल आया हुआ है। सो यहीं पर हमारा ब्रेकआउट हो चुका है। सो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। 15 मिनट का चार्ट है ये। सो 15 मिनट का चार्ट आपका इजी नहीं होता है, मतलब कि आपको 15 मिनट का जो कैंडल होता है वो आपको एक अच्छा कंफर्मेशन देता है। टारगेट हम क्या रखेंगे, टारगेट हम आपका डे रेंज तक के रख सकते हैं, या फिर आप अगर आप अगर एक्यूरेटली चेक करेंगे सो आप क्या करने, आप थोड़ा सा ज्यादा एम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस टू प्रीवियस डेज में एक स्विंग जो है वो यहाँ पर भी बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप स्विंग, ठीक है ना, जहां से मार्केट ने प्रीवियसली भी 2 बारी यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है। सो सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा, देखिए ये जो रहेगा जोन हमारा, ये सेकंड टारगेट का एम रहेगा। तो फर्स्ट टारगेट हमारा कहां पर रहेगा, ये हमारा जो प्रीवियस डे रेंज है फर्स्ट यहाँ पर रहेगा। सो हम कहते हैं ना, अगर आपके पास लोड ज्यादा है सो पार्शियल बुकिंग आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टारगेट पे करेंगे, सेकंड टारगेट पर आप उसको टेल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे जब आप एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे इस जोन के लिए, अब
देखिए, कभी भी आप ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस कभी भी माड़ा मत रखिए आप, ठीक है ना। स्टॉप लॉस को, एक अच्छा स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब इस तरीके के वीक आते हैं ना दोस्तों, ये वीक हैंड्स को बाहर कर देते हैं, और ये आते ही इसीलिए है क्योंकि सम पीपल ऐसे होते हैं कि वो स्टॉप लॉस को आप बिल्कुल जड़ में जाकर के लगाएंगे, बिल्कुल यार देना ही नहीं है जरा सा भी स्टॉप लॉस, ठीक है ना। सो जब एक अच्छा प्राइस एक्शन सिनेरियो बन रहा है, सो आप स्टॉप लॉस दे दीजिए वहां पर। आप अपने, अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बैठा है तो अपनी क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग को कम करिए, एक अच्छा स्टॉप लॉस देंगे 30 पॉइंट्स का। अब ये हमारे पास, ये यहाँ पर आपका 1:2, इस जोन तक आपका 1:2 आपका बनता है। सो पहली जो बुकिंग होगी वो आप इसी जोन पर करिएगा। इस जोन पर पार्शियल बुकिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने स्टॉप लॉस को है तो छोटा कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस को छोटा भी नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ब्रेक इवन करिए उसको। आपको देखिए रूल बनाना पड़ेगा आपको, या तो आप ब्रेक इवन पे रखिए या फिर स्टॉप लॉस को आप अपना आधा ट्रेल करिए, ताकि आपका, अगर आप कोई अपोजिट कैंडल भी आती है तो आप अपने जो लॉसेस है उनको मिनिमाइज कर सके। सो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट आपका टारगेट यहाँ पर होगा तो आप पार्शियल बुकिंग इस जगह पर कर लेंगे। पार्शियल बुकिंग करने के बाद आपका सेकंड टारगेट कहाँ पर रहेगा, सेकंड टारगेट आपका प्रीवियस टू प्रीवियस जो हमने जोन बनाया हुआ यहाँ पर रहेगा। सो यहाँ पर अब आपका टारगेट क्या हो गया है, अचीव हो गया है। सो कितना अच्छा प्राइस एक्शन रहा। हमने क्या बायस बनाया, हमने बायस बनाया बाइंग का। सेलिंग का कब बनाते, क्योंकि प्राइस इसी जोन कंसोलिडेशन के पास ओपन हुआ था और प्रीवियस डे लोअर रेंज जो है उसी के पास ओपन हुआ था। सो अगर प्राइस को बियरिश मोमेंटम कैरी करना होता तो इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करता और प्राइस की जो ओपनिंग या फिर जो इसका ब्रेक डाउन आ जाता है इस लेवल का, ठीक है। इस लेवल का ब्रेक डाउन आता है तो हम नीचे तक का टारगेट लगाते, बट टारगेट यहाँ पर भी देख करके लगाते। आप देख रहे हैं ये किस तरीके का चोपी जोन है इस जगह पे। नो वरीज, आगे देखते हैं क्या रहता है। अब हमारे पास ये जोन को हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं रखेंगे, चार्ट थोड़ा क्लीन रखेंगे। सेकंड आ जाइए। अब आपने देखा कि यार इस दिन मार्केट ने बाइंग दिखाई है, यहाँ पर हमारा ट्रेड प्लान हो चुका। अब हम इग्नोर करेंगे। अब आपने देखा यहाँ पर हमारा ट्रेड प्लान हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसकी जो रेंज है उसको मार्क कर लेते हैं। रेंज क्या है, काफी बड़ी बन रही है, और आपको पता है कि मार्केट साइडवेज भी जा सकता है। जब इतना बड़ा मोमेंटम निफ्टी में आ जाता है तो मार्केट उसके बाद साइडवेज जाने के चांसेस हाई होते हैं निफ्टी के अंदर। बट हमें नहीं पता कि साइडवेज जाएगा या नहीं जाएगा। हम अपना प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे, प्राइस कहां पर क्लोज हुआ है, प्राइस कहां पर ओपन हुआ है और क्या प्राइस ने प्राइस एक्शन बनाया है, हम उस ब्याह पर ट्रेड लेंगे। अब आप नोटिस करेंगे हमारे पास कोई जोन जोन हमारे पास यही निकल के आ रहा है, ठीक है ना। एक हमारे पास ये वाला जोन है लास्ट, जहां पर एक अच्छा जोन आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है। अब प्राइस का जो ओपनिंग होता है, प्राइस का ओपनिंग थोड़ा सा गैप डाउन होता है। ये देखिए आप, प्राइस की क्लोजिंग यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, गैप डाउन ओपनिंग दी है। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद प्राइस ने मोमेंटम कैरी करने की कोशिश करी है। अगर आप इस कैंडल को देखिए, प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है और उसी जोन से वापसी रिजेक्शन लेता है और एक अनडिसीजन कैंडल आपको फॉर्मेशन बना देता है। अनडिसीजन हो चुका है। और दूसरा, ये इतना बड़ा इनिशियल बैलेंस हमारा 15 मिनट का है, अगर आप इनको पॉइंट्स में कैप्चर करेंगे तो 100 पॉइंट्स का एक इनिशियल बैलेंस बन चुका है निफ्टी में। जबकि प्रीवियसली निफ्टी ने एक अच्छा खासा 250 प्लस पॉइंट का मोमेंटम दिखाया हुआ है। सो जब 15 मिनट के स्टार्टिंग में इतना बड़ा इनिशियल बैलेंस बन जाए तो हम बाइंग के लिए कहां पर जाएंगे, बाइंग के लिए हम इन बिटवीन तो नहीं जा सकते हैं जब तक कि ये ब्रेकआउट नहीं होता है। अब आपका जाना है हमें बियरिश, बियरिश हम बिल्कुल जा सकते हैं। बियरिश कहां पर जाएंगे, जहां से इसने सपोर्ट लिया हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे ये प्रीवियसली, ठीक है ना। सेलिंग यानी कि हमें क्या बायस बनाना है, बायस हमारा क्या रहेगा कि यार अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे, इस जोन को ब्रेक करेगा तो हम सेल साइड के लिए जाएंगे। सिंपल आपका प्राइस एक्शन बन रहा है, बहुत प्यारा प्राइस एक्शन बन रहा है। अब मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ने टाइम पास किया इस जोन के बीच में। जब भी देखिए, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग रहे और नेक्स्ट डे आपका जो इनिशियल बैलेंस आप 5 मिनट पर देखें या 15 मिनट पर देखें बहुत ही ज्यादा वाइड बन जाए, तो मार्केट के साइडवेज रहने के चांसेस वहां पे हाई हो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वहां पर मार्केट साइडवेज ही जाता है निफ्टी के अंदर। अब आपका ब्रेकआउट कब आया, अब आप देखेंगे कि ब्रेकआउट आया है यार 2:30 बजे के पास ब्रेकआउट आया है। सो आप ट्रेड तो प्लान करेंगे ही करेंगे। आपने ट्रेड प्लान किया, चलो 2:30 बजे के पास प्लान किया, बट मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट ये करूंगा कि आप 2:30-3 बजे के आसपास ट्रेड प्लान नहीं करिए, क्योंकि वहां पर जो होता है, अगर कोई मोमेंटम आना भी होता है, क्योंकि वहां पर आप क्या क्या हो जाता है, अपनी जो इंटरडे अपना जो
जो अपने ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ वगैरह भी करते हैं, सो वहां पर एक मिला जुला रेस्पॉन्स मिलता है। कभी आपको मिल जाता है कि 3 PM आपको अच्छा मूव मिल गया है, आप ट्रेड प्लान करना चाहे प्लान करिए आपका, लेकिन स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा, इस जोन के नीचे रहने वाला है। आप कहां पर क्या प्लान करेंगे, अब अगर आप पोजीशन को देखिए नेक्स्ट डे होल्ड करके लेकर जाएंगे तो आपको बढ़िया मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लेकिन आप उस दिन क्या करेंगे, आपको कुछ यहाँ पे टारगेट नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना, ये आपका कोई टारगेट नहीं होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन था जिसको प्राइस ने एंड टाइम पे ब्रेक किया हुआ है। अब हम आते हैं ये रेंज पर। अब प्राइस की रेंज बन जाती है ये वाली, प्राइस की रेंज बनती है ये, और लोअर रेंज बनती है ये नेक्स्ट डे के लिए। अब आप देखिए प्राइस की ओपनिंग अगर आप देखेंगे, क्या मार्केट जो है एक अप ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा है प्रीवियस 2 दिन से। अब मार्केट में क्या होता है, प्राइस की ओपनिंग थोड़ा सा गैप अप होकर के एक जहां पे बियरिश कैंडल बना देती है, बट यहाँ पर उसने बियरिश मोमेंटम को कैरी ऑन किया। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करके मार्केट नीचे कोई बियरिश कैंडल बना देती, तो हम यहाँ पर बियरिश हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या हो जाता, बियरिश हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि यार मार्केट में एक बायस बना हुआ है बाइंग साइड का, ठीक है ना, प्रीवियसली 2 दिन से देखेंगे बाइंग साइड का, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल को 2:30 बजे के आसपास ब्रेक किया हुआ है। आप साइकोलॉजिकल भी सोचिए थोड़ा, फर्दर मार्केट जो होती है थोड़ा सा गैप अप ओपन हो करके अगर मार्केट फिर से इस जोन के नीचे कैंडल क्लोजिंग दे देती है, इट मींस कि वहां पर हमारा बायस चेंज हो जाएगा, हम क्या करेंगे, बियरिश साइड में चले जाएंगे। बट प्राइस ने क्या किया, इमीडिएटली इन सेलर्स को हंट कर दिया एक ही कैंडल के साथ। सो हम यहाँ पर क्या है, अब क्लियर हो चुका है कि हमारा बायस है लॉन्ग साइड का। आप यहीं पर ट्रेड प्लान करेंगे अपनी। आप स्टॉप लॉस कितना देंगे, आप इतना बड़ा 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो नहीं देंगे। आपका रेंज है ये वाली, सो आप यहाँ पर इस रेंज के आसपास, तो इस रेंज के थोड़ा सा नीचे और इसकी कैंडल की बॉडी के नीचे आपका स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। और आप अपना जो भी आपका 1:2, ये देखिए ये आपका मिलने को आपको कितना भी मिल सकता है, आप मिनिमम कितना एम करेंगे, आप 1:1.5 का अपना पार्शियल बुकिंग करेंगे, 1:2 पर आपका फुल बुकिंग करेंगे, ठीक है ना। और इट डिपेंड्स ऑन योर होल्डिंग कैपेसिटी, आप कितना होल्ड कर पाते हैं, आप कितना पार्शियल बुकिंग करके कितना लंबा होल्ड कर पाते हैं, और किस तरीके से ट्रेलिंग करते हैं, ये लाइव मार्केट में किस तरीके की सिचुएशन बनती है, कितना ऑप्शन डीके हो रहा है, कितना प्रीमियम वहां पर आपका टाइम डीके कर रहा है। सो उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। आप 1:2 मिनिमम लेंगे तो आपको 1:2 मिलेगा, बुलिश मोमेंटम कैरी हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट डे। आप देखिए मैं सिर्फ एक ही ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, और मैक्सिमम आप जो देखेंगे, आप सुबह के मोमेंटम में जो आप ट्रेड प्लान करते हैं वो आपको टारगेट जो होते हैं इजीली दे भी देते हैं। अब हमारे पास रेंज क्या है, हमारे पास रेंज है ये इस दिन की, और सेकंड जो रेंज है वो हमारे पास रेंज आती है ये निकल करके। अब आप देखें यहाँ पर जोन कौन सा बन रहा है, अच्छा जोन प्यारा जोन कौन सा बन रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। एक प्यारा जोन कौन सा बन रहा है, आप ये वाला जोन देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर मार्केट ने एक टाइम पास किया हुआ था, सो ये एक जोन बन रहा हुआ है। एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकता हूँ कि मार्केट इस एरिया को रेस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर गया इसने एक रिजेक्शन लिया, प्रीवियसली कोई लेवल होगा यहाँ पर, देखिए ये वाला लेवल भी है प्रीवियसली ना, यहाँ से सेलिंग जो आई थी इस दिन में स्टार्ट हुई थी। सो अब यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और इसको ब्रेक करके मार्केट गया, रीटेस्ट किया, फिर इसको मोमेंटम कैरी किया था इसने। अब आते हैं प्राइस की ओपनिंग। प्राइस की ओपनिंग कहां पर हुई है, अब देखेंगे प्राइस की जो ओपनिंग हो रखी है इस रेंज के नीचे ओपन होती है और कैंडल की क्लोजिंग ऊपर क्लोज हो जाती है। सो अब यहाँ पर क्या पॉइंट आता है, अब यहाँ पर देखिए कैंडल ने क्या किया है, अपना मोमेंटम जो है कैरी किया है। अगर मार्केट को बियरिश होना होता, जिस तरीके का ये सेलिंग है, ठीक है ना, अब जिस तरीके का ये प्राइस एक्शन बन रहा है तो इस रेंज के नीचे ही क्लोजिंग हो जाती, इस रेंज के नीचे क्लोजिंग, और अगर इस जोन के नीचे मार्केट कोई भी कैंडल क्लोज कर देती सो हम यहाँ पर सेलिंग प्लान करते, हमारा बायस जो है वो चेंज हो जाता, हमारा जो बायस है वो सेल साइड का हो जाता। अब मार्केट ने क्या किया, ये तो नहीं किया है, अब मार्केट ने ये नहीं किया है। अब पॉइंट आता है ये, अब अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं सो आप इस कैंडल को देख करके आप अपने एक पोजीशन जरूर बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रीवियस डे रेंज से बाहर बनी हुई है, स्टॉप लॉस भी आपका ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा है, आप और इजिली आपका 1:2 यहाँ पर भी एम हो रहा है, और विद इन 2 कैंडल्स आपका एम हो रहा है, बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी है। अब जब बायस हमारा, हम बियरिश कब होने थे, बियरिश हम होने थे इस जोन के नीचे, हम बियरिश होते इस जोन के पीछे। अगर हम सेकंड, अगर फर्स्टली
अगर कुछ ट्रेडर्स यहाँ पर भी मिस कर जाते हैं कि यार इस कैंडल में तो जो है विक जो है वो काफी बड़ी है, विक बट काफी बड़ी है, वेस्ली विक काफी बड़ी है, बट अब अगर नेक्स्ट कैंडल में जाएंगे, आप ये सोच करके सोचिए, एक प्रीवियस डे रेंज जो आपकी है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस अच्छा रहेगा या फिर कोई इस रेंज के ऊपर अच्छा रहेगा? अगर मैं कहूंगा तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो प्रीवियस डे रेंज है उसके नीचे ही बेस्ट रहेगा, अगर आप इसको यहां पर जाकर के प्लान करते हैं। ठीक है, अगर आप इस ट्रेड को इस जगह पे जाके प्लान करते हैं, नो डाउट कैंडल अच्छी है, बट आपका स्टॉप लॉस भी आपका कितना बड़ा बैठ रहा है, 44 पॉइंट का बैठ रहा है, आपको वीक लेनी पड़ेगी। दूसरा, आपकी रेंज के ऊपर भी आ रहा है, सो यहाँ पर थोड़ा आपका कैलकुलेशन गड़बड़ा जा सकती है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर अर्ली एंट्री प्लान करिए, या फिर आप कम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को चाहते हैं तो वहां पर प्लान कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया। अगर सेकंड अपॉर्चुनिटी जिन्होंने फर्स्ट नहीं बनाई पाई होगी, अब देखिए मार्केट ने यानी कि क्लियर है कि हमारा बायस जो है वो बाइंग साइड का है, हम सेल साइड की कितनी ही बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई हम नहीं पकड़ेंगे जब तक कि इस जोन के नीचे, ठीक है ना, मैंने बताया ना इस जोन के नीचे आपको ये बायस आपको इनिशियली मार्केट में बैठने से पहले आपके बन जाने चाहिए, ठीक है ना। सो इस तरीके का प्राइस एक्शन है ना, देखिए आप फिर दोबारा से मार्केट आता है यहाँ पर, इन दो कैंडल्स में देखिए, इन दो कैंडल्स की साइकोलॉजी ये क्या कह रही है, इन दो कैंडल्स की साइकोलॉजी ये बोल रही है कि यार इनमें वीक है और यहाँ से नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है। कौन सी कैंडल है, ये वाली बॉडी, इस कैंडल की बॉडी से एक बाइंग प्रेशर आ रहा है और फाइनली फाइनली क्या होता है, एक मोमेंटम मिलता है इस कैंडल के साथ। बट इस कैंडल की अगर आप साइकोलॉजी को समझेंगे, इस कैंडल की साइकोलॉजी को अगर आप समझेंगे, तो इस कैंडल की बॉडी ने प्रीवियस रेड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोज नहीं किया। सब यहाँ पर क्या कैसी तरीके से प्लान करेंगे, ट्रेड ट्रेड आप प्लान करेंगे, अब जाकर के ट्रेड जो आपकी प्लान होगी अब होगी आपकी, जब कोई रनिंग कैंडल या 1 मिनट की कैंडल, आप चार्ट को 1 मिनट पे शिफ्ट करिए, जब 1 मिनट की कैंडल आपकी रेड वाली इस रेड वाली कैंडल की बॉडी के ऊपर, इस रेड वाली कैंडल की बॉडी के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगी, आप वहां पर या फिर रनिंग में आप इसको यहाँ पर प्लान करेंगे कि यार आपने देखा कि यार इसकी बॉडी या फिर इसकी विक के ऊपर जैसे ही मार्केट जाना स्टार्ट हुई और आपने रनिंग में एक पोजीशन आपने एक्टिवेट कर लिया, आप रनिंग में पोजीशन एक्टिवेट करेंगे और स्टॉप लॉस बहुत छोटा देंगे, चाहे तो आप रनिंग कैंडल में जा रहे हैं तो इसकी बॉडी के नीचे दीजिए, विक के नीचे दीजिए, या फिर अगर ओपन इज इक्वल टू ओपन इज इक्वल टू लो वाली कैंडल है, आप इसको कैंडल को देखेंगे ना, देखिए ओपन इज इक्वल टू लो वाली कैंडल है ये, इसमें कोई वीक नहीं है। सो काफी कई बार ये कैंडल्स होती है बहुत अच्छी काम भी कर जाती है, बट कई बार क्या होता है जब ओपन इज इक्वल टू लो होती है तो थोड़ा सा वीक बना करके फिर ऊपर भी जाती है, तो थोड़ा सा स्पेस दे करके चलिएगा स्टॉप लॉस में, स्टॉप लॉस में थोड़ा सा स्पेस दिया और आप कहां तक टारगेट एम करेंगे, आप इनिशियली ये जो आपका लेवल है यहीं तक का आपका टारगेट आप एम करेंगे, उसके ऊपर कितना जा रहा है आपको क्या मतलब है, ठीक है ना, आपको अपना टारगेट मिल रहा है, पैसा बन रहा है, आप खत्म करिए। अच्छी ट्रेड प्लान हुई है, अच्छी साइकोलॉजी के साथ प्लान हुई है, अच्छे प्राइस एक्शन के साथ प्लान हुई है, आप वहीं पर आप अपनी ट्रेड प्लान खत्म करिए, मार्केट तो चलती रहेगी। अब आते हैं फिर दोबारा रेंज लाते हैं, अब आपने रेंज मार्क करी, ठीक है ना, ये मैंने इसको रेंज मार्क कर ली है। अब आप देखिए आपके पास जोन कौन से निकल के आते हैं, आपके पास जोन निकल के आ रहा है ये वाला इंपॉर्टेंट एक जोन है, ये देख रहे हैं आप कैंडल और ये वीक देख रहे हैं, सो ये एक अच्छा जोन हमारे पास निकल के आ रहा है प्रीवियसली, ठीक है ना। दूसरा जोन कौन सा निकल के आ रहा है हमारे पास, ये वाला जोन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, ये वाला जोन है वीक वाला जोन जो है, जहां से मार्केट में बार बार बाइंग प्रेशर आ रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना। सो ये हमारे पास कुछ अच्छे जोन निकल के आ गए हैं। अब मार्केट क्या करता है नेक्स्ट डे, मार्केट नेक्स्ट डे उसी रेंज के बीच में ओपन होता है, जो प्रीवियस डे रेंज है हमारी, ये लाल वाली लाइनें देख रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारी, इसी रेंज में ओपन होता है मार्केट। इतनी बड़ी स्टार्टिंग में आप देखेंगे 90 पॉइंट्स की कैंडल स्टार्टिंग में ही बन जाती है। मैंने आपको बताया है जब भी इनिशियल बैलेंस आए, इनिशियल बैलेंस कहने का मतलब मेरा यह है, आपका जो भी आप टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं और जो पहली कैंडल होगी वो आप अपना इनिशियल बैलेंस काउंट करेंगे और आप उसको देखेंगे यार ये काफी बड़ी कैंडल बन गई है। काफी बड़ी कैंडल बनने के बाद आपको क्या रहेगा, काफी बड़ी कैंडल बनने के बाद हम ट्रेड प्लान करना जो होता है स्टॉप लॉस वगैरह, थोड़ा सा साइकोलॉजी वहां पर आपकी थोड़ी गड़बड़ा जाती है। सो आप क्या करेंगे, इतनी बड़ी कैंडल आई है, अब बाइंग साइड के लिए कहां पर जाएंगे आप, देखिए अब बाइंग साइड के लिए जाना है तो एक इंपॉर्टेंट ये सेलिंग जोन है, दूसरा ऊपर सेलिंग जोन है। सो बाइंग साइड के लिए हमें ये तो पता लग गया जब इतनी बड़ी आपकी कैंडल बन गई, सो आप बाइंग साइड के लिए आप इतना एरिया तो कैप्चर करने से रहे। सो आप जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक आप बाइंग साइड के लिए नहीं जा सकते इसमें,
आपका स्टॉप लॉस तो भी आपको देखना पड़ेगा ना कितना बड़ा बैठेगा, और कैंडल की साइकोलॉजी भी देखनी पड़ेगी। अब होता क्या है, वहां पर इमीडिएटली एक डोजी बनती है, डोजी बनने के बाद इस सेलिंग एरिया से एक कैंडल बनती है बियरिश, और उसको आता है फॉलो थ्रू। ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है दोस्तों। जब मार्केट एक बुलिश मोमेंटम दे और किसी सेलिंग जोन के पास जाकर के इस तरीके का एक डोजी बनाए। डोजी का मीन्स होता है वहां पर अनडिसीजन हो रहा है, वो आपकी कैंडल क्लोजिंग ग्रीन में हो रही है, रेड में हो रही है, इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपकी रेड में है तो और अच्छा, ग्रीन में है तब भी सही है। डिपेंड ये करता है फॉलो थ्रू कैंडल्स किस तरीके का आ रहा है। फॉलो थ्रू कैंडल्स अगर आप देखेंगे, फॉलो थ्रू कैंडल्स एक रेड कैंडल है, हालांकि इसमें विक जो है उसकी बॉडी से काफी बड़ी है, सो आप इस पर अपना ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसको फॉलो थ्रू आया, इसको फॉलो थ्रू एक अच्छी बियरिश कैंडल से आ रहा है, सो आप यहाँ पर एक बियरिश प्लान जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन, ठीक है ना। ये इन बिटवीन मैं आपको स्कैल्पिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये इन कैंडल्स को मिला करके एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज का रिवर्सल, जो मार्केट का ट्रेंड है उसका एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न इस टाइप का बनता है कि किसी सप्लाई जोन के पास जाकर के कोई डोजी बनती है। आप ये देखेंगे ना, ये वाला इस तरीके का, ये इस तरीके का, बट इस पे हमने, आप कहेंगे इस पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया। आप इस पे ट्रस्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा पहला सेलिंग जोन था, समझ रहे हैं ना। ये आपका पहला एरिया था, इससे प्रीवियस हमारे को ये जो एरिया है वो वहां पर कोई नहीं दिख रहा था आसपास। अब इस एरिया के आसपास से दो बारी कंफर्मेशन के साथ हमें मिल रहा है, सो इसलिए यहाँ पर आप यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सो आप कहाँ तक एम करेंगे, या तो अपने कैंडल क्लोजिंग जो ओपनिंग प्रिंट है यहाँ तक के एम करेंगे, या फिर आप अपना रेंज तक के एम करेंगे, ठीक है ना। यही आपका एक आपका यहाँ पर प्लान हो सकता है कि रेंज तक के। जब आपका, आप आती है देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है जो मैंने आपको बताया था, आपको देखने पड़ेंगे कि सपोर्ट जोन कैसे किस तरह के हैं, कैसे हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यार रेंज को ब्रेक कर दिया है, रेंज को ब्रेक कितने पॉइंट की कैंडल ने किया है, डायरेक्टली 47 पॉइंट की कैंडल ने किया है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ ये 15 मिनट का चार्ट है, आप 5 मिनट चार्ट पर भी यही प्रैक्टिस करिएगा। आप साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन को समझिए, हो सकता है 5 मिनट पर आपको अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी मिले और अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिले, ठीक है ना। बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी के केसेस मिलेंगे। आपकी इतनी बड़ी कैंडल आई है, मुझे पता है नीचे ही बाइंग जोन है, सो मैं बियर ट्रेड कहां पर प्लान करूंगा, मैं इसके ब्रेकडाउन पे प्लान करूंगा, बट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। मार्केट ने इसी जगह पे टाइम पास किया हुआ है, टाइम पास करने के बाद मार्केट एक बुलिश कैंडल बनती है और उसको फॉलो थ्रू आ जाता है फिर दोबारा से। बट अब मार्केट में क्या होता है, हमारे पास पता है एक मेजर आपका सपोर्ट एरिया था, वो अब यहाँ पर क्या बन चुका, एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बन चुका। जब इसने इसको ब्रेक किया तो रेजिस्टेंस जोन बन चुका, सो अब बुलिश जाना है, सो आप इस रेंज के बीच में तो जाने से रहे। आने के आप ये जो रेंज है आपकी एक नो ट्रेडिंग जोन बन चुकी है, ये आपका नो ट्रेड जोन बन चुका है। आपका लाइव मार्केट प्राइस एक्शन जब आप स्टडी करेंगे तो इसी तरीके से होएगा। आपका यहाँ पर गया, और देखिए अब ये एक बहुत प्यारा प्राइस एक्शन मैं आपको दिखा दो यार, ये एक सपोर्ट जोन था जिसको ब्रेक किया तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब आपका मार्केट इसको ब्रेक करता है, ऊपर वीक है, दोनों कैंडल्स पे वीक है, और ये देखिए कितना प्यारा प्राइस एक्शन आपको बन रहा है, ये आपका हुआ है ट्रैपिंग, ठीक है ना। ये आपकी बन चुकी ट्रैपिंग, और इमीडिएटली ब्रेकआउट दिखा करके एक शार्प रेड कैंडल आती है, शार्प रेड कैंडल आती है। सो आपको मालूम है शार्प रेड कैंडल है, दूसरा जो रेंज है, प्रीवियस डे रेंज है, उसके नीचे भी क्लोजिंग दी है, उसके नीचे भी क्लोजिंग दी है। सो आप यहाँ पर देखिए अगर इसकी आप ट्रेड बनाइए, लेकिन ये क्या है, रिस्की ट्रेड है, ठीक है ना। क्योंकि रिस्की ट्रेड इसलिए है, अगर ये कैंडल इतनी बड़ी ना होती, ये कैंडल काफी बड़ी है और वन डे में इसने ब्रेक कर दिया, इसलिए रिस्की ट्रेड है। हालांकि आप प्लान कर सकते हैं, जो भी आपका 30-32 पॉइंट का इस जोन के अंदर का आपको देना पड़ेगा। देखिए जब भी बड़ी कैंडल आए तो 50% तक का आपका वो कैंडल को आपको एम करना पड़ेगा, जब आपके साथ कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है ना। तो आपको उस कैंडल स्टिक पैटर्न के 70 या 50% से ऊपर आपका एसएल जो है वो मार्क करना है। एरिया क्या रहेगा आपका, टारगेट के लिए यही रहेगा, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सो ऐसे दिन पे आपको क्या करना है, ऐसे दिन पे, ये तो हालांकि हायर टाइम फ्रेम में, सो इसलिए आपको कम अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। जब आप एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आपको हो सकता है काफी अच्छी ट्रेड फ्लो मिल जाए। मैं आपको सिर्फ प्राइस एक्शन का स्टडी करा रहा हूँ। अब आप देखिएगा, अब आपकी रेंज क्या है। अब
ये जो रेंज थी, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक साइडवेज बिहेवियर किया, यानी कि बाइंग भी आई और सेलिंग भी आई है। यहाँ पर भी मार्केट में क्या हुआ, बाइंग भी आई है और सेलिंग भी आई है, यानी कि एक साइडवेज जोन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब 2 दिन का इस तरीके का जोन आ रहा है। अब हम फिर दोबारा से क्या करते हैं, ये हमने थोड़ी सी स्टडी करी है कि यार रेंज है ये वाली, हमने प्रीवियस डे आपने रेंज को यहाँ पर मार्क किया, ये हमारी लोअर रेंज हो चुकी है, ये हमारी रेंज है। अब थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि यार नियरेस्ट एक हमारे पास जो प्रीवियस टू प्रीवियस है वो काफी नियर रेंज है। सो ये भी आपको मार्क करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका एरिया जो है वो एक आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से मार्केट काफी बार अब अपना रिजेक्शन दिखा सकता है। मार्केट का ओपनिंग कहां पर होता है, मार्केट का ओपनिंग दोस्तों फिर दोबारा से उसी रेंज के बीच में होता है। उसी रेंज के बीच में होने का मतलब क्या है कि यार मार्केट फिर से साइडवेज रह सकता है ना। सो इस रेंज के बीच में ही जब तक, अब आप या तो ये डिसाइड करिए कि यार या तो जब तक इस रेंज के नीचे कोई अच्छा क्लोजिंग नहीं आता या फिर इस जोन के ऊपर अच्छा क्लोजिंग नहीं आता तो हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अदरवाइज फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेंज के बीच में ही खेलना पड़ेगा, इस रेंज के बीच में खेलना पड़ेगा आपको। अब आपका क्या होता है, प्राइस की जो क्लोजिंग ओपनिंग होती है वो क्लोजिंग प्राइस के थोड़ा अबव होती है, यानी कि थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होने का मतलब क्या है, 40-47 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग का मतलब है कि आपका वहां पर एक थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो वहां पर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है। इमीडिएटली वहां पर एक क्या है, स्विंग आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका देखिए इस तरीके का, ये आपका ठीक है। और ये कैंडल आपको मालूम ही है कौन सी वाली है, ये कैंडल वो है जहां पर ट्रैप हुए थे लोग। ये आपको थोड़ा सा स्टडी करके रखना पड़ेगा, जब आप डेली मार्केट में बैठेंगे तो आपको मालूम होगा कि यार ये वाली कैंडल मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैपिंग जोन बना हुआ था। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा स्टडी पहले ही करना पड़ेगा। अब आपका क्या होता है, बाइंग कैंडल आती है, अब आप गए इसको नहीं बना सकते, आप इमीडिएटली एक सेलिंग कैंडल आती है। सेलिंग कैंडल होने के बाद फिर दोबारा से वही रिस्क एंड रिवॉर्ड के आपका इश्यू रहेगा कि आप क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बनाएंगे, क्योंकि आपका बायस क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। बायस कब होगा कि यार सेलिंग का जो मेरा बायस होगा कि यार मेरा श्योर जो मैं 90% श्योर हो रहा हूँ इसके ऊपर हो रहा हूँ, और या फिर आप इस जोन के ऊपर हो रहे हो बाइंग के लिए। सो आपका जब तक बायस क्लियर नहीं है तो आपको इन बिटवीन अगर आप प्राइस एक्शन के बिहाफ पर कोई ट्रेड प्लान करना चाहेंगे तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि मैं इस जोन को एक तरीके का नो ट्रेडिंग जोन मानूंगा। ठीक है, आप इस दिन को बिल्कुल इग्नोर करिए, क्योंकि आपको मालूम है कि यार मार्केट 2 दिन इसी जोन में जो है वो बाइंग सेलिंग में चला था, यहाँ पे भी बाइंग सेलिंग में चला था, तो आज भी बाइंग सेलिंग में चलेगा। सो जब तक मार्केट में एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो वहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग के ज्यादा चांस रहेंगे। सो बेटर क्या है, आप उस दिन को इग्नोर करिए जब आपने प्रीवियस लीड में अच्छे प्राइस एक्शन के यहाँ पर आपको ट्रेड प्लान हुआ है। सो आप कोई दिन या फिर 2 दिन 3 दिन आप ट्रेड को ना लेना भी, ये देखिए अपने कैपिटल को बचाना होता है, और ट्रेड ना लेना भी एक तरीके का ट्रेडिंग ही होता है, बट वो काफी कम हो पाता है लोगों से। अब आप देखिए नेक्स्ट डे, अब आप नेक्स्ट डे आएंगे, सो रेंज जो है वो मार्केट ने प्रीवियस डे रेंज जो है उसी रेंज के बीच में टाइम पास किया हुआ है। सो हम रेंज हमारे लेवल्स जो है वो क्या है, एज इट इज लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है, मार्केट ने उसी रेंज के बीच में टाइम पास किया हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर, मार्केट ने इमीडिएटली ओपनिंग प्रिंट के साथ, नहीं ओपनिंग जो है वो मार्केट के नीचे हुई थी, इस जोन के नीचे हुई थी। अब मार्केट ने इतने टाइम तक इस रेंज में टाइम पास किया हुआ है 3 दिन। देखिए मार्केट ने कितने दिन टाइम पास किया, 1 2 3। मार्केट का जो ओपनिंग होता है वो भी इसी जोन के नीचे होता है। मार्केट को अगर रिजेक्शन लेना होता तो इमीडिएटली यहाँ से रिजेक्शन आ जाता। अगर मार्केट को अभी इसी रेंज को, अब अगर मार्केट को इसी रेंज को आपको क्या करना पड़ा, रेस्पेक्ट करना है, अगर क्या मैं तो इसी रेंज में रहना चाहता हूँ, सो मार्केट में क्या होता, इमीडिएटली यहाँ पर रिजेक्शन आ जाता, वो नहीं आया हुआ है। अब मार्केट में क्या हुआ, इमीडिएटली एक बढ़िया बुलिश कैंडल बन गई, इस जोन का ब्रेक हुआ है। यहीं पर आप अपनी क्या करेंगे, एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। इमीडिएटली आप अपना इस जोन के नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट के लिए जो भी आपका 1:2 या 1:1.5 आपका जो भी रहेगा वो आपका इजिली यहाँ पर अचीव हो जाएगा। अब यही डिपेंड करता है, देखिए यहाँ पर ये कैंडल्स इस तरीके की है ना, इन कैंडल्स में काफी बंदे यहाँ पर निकलेंगे। ठीक है ना। अब ट्रेलिंग नाम की भी एक चीज होती है, देखिए लाइव मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा 1:2 मिलेगा या 1:1.5 मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं कि पार्शियल बुकिंग बहुत मैंडेटरी होती है, और ये अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि पार्शियल बुकिंग करके फिर रेस्ट जो आपकी क्वांटिटी है उसको होल्डिंग
का एक मौका दीजिए। वो कितना ऊपर जाएगा ये मार्केट के ऊपर है, ये मार्केट पे छोड़ दीजिए कि वो कितना ऊपर जाएगा। कभी कभी आपको 1:3 1:4 भी मिलेगा, और कभी कभी आपको हो सकता है 1:1 लेकर के भी आपको ब्रेक इवन पे ट्रेड आपका निकल जाए। सो लेकिन रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे कि आप किस रूल के तहत आपका बना काम करने वाले हैं। सो ये एक जोन था, हमारे इसको कर दिया, ये एक अच्छा जोन था। अब आप दोबारा से आते हैं, अब आप आते हैं दोबारा से, ये चार्जर प्लग इन कर लेते हैं क्योंकि बैटरी जो है हमारी थोड़ा खत्म होने लगती है। सो चार्जर जो है हमने प्लग इन कर लिया है। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट डे। अब देखिए 13 तारीख में क्या होता है। 13 तारीख से पहले हम ये रेंज को मार्क कर लेते हैं, ये हमारी रेंज है प्रीवियसली, और ये एक रेंज आ गई है। यानी कि ये जोन का तो क्या आ चुका है, ब्रेक आउट यहाँ पर आ चुका था, और इसको हम यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं। और ये भी हम थोड़ा चार्ट जो है क्लियर करके ही रखते हैं, ठीक है ना। सो ये भी डिलीट कर देते हैं। सो ये अब हमारी एक पर्टिकुलर रेंज बन चुकी है। अब मार्केट क्या हो रहा है कि यार मार्केट जो है पिछले 2 दिन से हमने देखा कि यार मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड हो रही थी। मार्केट क्या करी थी, बुलिश थी, मार्केट तो बुलिश थी। बट आज क्या हुआ मार्केट में, इमीडिएटली एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है। इमीडिएटली मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट प्रीवियस जो लोअर रेंज है उसी के पास क्लोजिंग दे रही है। अब हमारा सेंटीमेंट यहाँ पर क्या हुआ, एकदम से चेंज हुआ मार्केट, क्योंकि गैप डाउन है। यानी कि मार्केट बियरिश भी जा सकती है आज। बियरिश कब होगा, अब यानी कि प्रीवियस डे जो रेंज है उसके नीचे की क्लोजिंग दे। बट प्रीवियस डे क्लोजिंग देगी भी, सो हमारे पास एक जोन निकल के आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट जोन है। आप इस तरीके के जोन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। आप देख रहे हैं ये वाला, ये कितनी बारी यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, कितनी बारी यहाँ से बाइंग इनिशिएट हो रखी है, और फिर दोबारा से मार्केट नेक्स्ट डे बुलिश मोमेंटम कैरी हुआ। यानी कि ये कंसोलिडेशन हमारे लिए काफी मेन मेन रहेगा ना, हमारे लिए कंसोलिडेशन काफी। इस कंसोलिडेशन के बाद ही यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम कैरी किया है। अब होता क्या है, मार्केट ने कोई भी हमारे को डिसीजन नहीं दिया, एक इनिशियल बैलेंस बनाया, और मार्केट यहीं पर कोई भी डोजी डोजी बना करके विक के साथ, डोजी में नहीं, विक के साथ आपकी, देखिए हर कैंडल्स की विक देगी, आप सारी कैंडल्स विक के साथ हैं। आप इस तरह की कैंडल्स पे ना तो ट्रेड करेंगे, ना ही आपका करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हंट होगा। और मैं कह रहा हूँ अगर आपका ऐसे कोई भी इस तरीके का एक स्टॉप लॉस वगैरह कुछ आ जाता है तो आप ट्रेडिंग जो है बंद कर दीजिए उस दिन के लिए। यानी कि ये भी हमारे लिए कोई भी दिन जो है अच्छा दिन नहीं है, ठीक है ना। एज पर साइकोलॉजी और प्राइस सेक्शन हमारा कोई भी दिन नहीं है, क्योंकि हमें बायस बनाना है। बायस क्या है हमारा, अब गैप डाउन हुआ है तो हमारा बायस जो है वो थोड़ा बियरिश है। अगर ऐसे जाना है बुलिश, अब हम बुलिश कहाँ पे जाएंगे, इस रेंज के ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि जब इस, देखिए अब इस कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट एक गैप डाउन हुई है, यानी कि यहाँ पर इस जोन में सेलर्स प्रेजेंट है। सेलर्स प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि यार ये जो लास्ट क्लोजिंग कैंडल है ये हमारा एक सेलिंग एरिया की तरह काम करेगी। ये कंसोलिडेशन जो है पूरा सेलिंग की तरह काम करेगा हमारा, तभी तो गैप डाउन हुआ है। यानी कि यहाँ पर कोई सेलर्स ने जो अपनी पोजीशन बनाई होगी जिन्होंने आज के दिन में इसको गैप डाउन करा दिया है, गैप डाउन करा दिया है, बट वो ज्यादा गैप डाउन होकर के वहां पर साइडवेज हो चुकी है। यानी कि बुलिश जाना है तो इस जोन के ऊपर जाएंगे, बियरिश जाना है इस जोन के नीचे जाएंगे। यहाँ पर हमारा यानी कि क्या रहा, नो ट्रेडिंग जोन रहा है, इसको हमने हटा दिया है। लेकिन लेवल निकल के आ गया है, देखिए नेक्स्ट डे ऑलरेडी हमारे पास लेवल निकल के आ गया है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है ना ये हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यार ये काफी अच्छा कंसोलिडेशन है, काफी वीक के साथ है। और कैंडल्स की अगर आप साइकोलॉजी देखेंगे, देखिए किस तरीके का कंसोलिडेशन है, उसके बाद गैप डाउन है। सो ये इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया बन चुका है। अब रेंज तो हमारे पास एज इट इज वही है जो है, बस रेंज में थोड़ा सा ये फर्क आ गया है, ठीक है ना। अब मार्केट नेक्स्ट डे कहां पर ओपन हो रहा है, मार्केट उसी के पास ओपन होता है, उस सेलिंग एरिया के पास एक अनडिसीजन कैंडल बनाता है। और इस अनडिसीजन काइंड ऑफ डोजी कैंडल का आपका ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद आपका एक फॉलो थ्रू बढ़िया बियरिश रेड कैंडल का एक बढ़िया बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, सो स्टॉप लॉस काफी बड़ा है। सो यहाँ पर आपको क्या खेलना पड़ेगा, यहाँ पर आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना पड़ेगा। हालांकि देखिए जब आप बड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको टारगेट भी यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा है, बड़ा मिल जाएगा, बट ये आपको जब आप लाइव मार्केट में बैठेंगे तो आपको पहले तो मालूम नहीं होगा ना कि आपका कितना आने वाला है टारगेट, ठीक है ना। बट आपका क्लियर क्या हुआ, बायस क्लियर हुआ कि यार बायस क्या क्लियर हुआ, मार्केट ने सेलिंग जोन को वहीं पर ओपन हुआ है,
हो अगर जाना होता तो मॉर्निंग के मोमेंटम में ये क्या कर जाता है, इसको ब्रेक करता तो हम बुलिश जाते हैं, लेकिन इमीडिएटली एक शार्प सेलिंग कैंडल आई है। सो हमारा क्या हुआ, एक हमारा बायस जो है क्लियर हुआ है कि यार मार्केट में क्या करनी है, सेलिंग करनी है आज, यानी कि सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। सो आप यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जो भी आपकी ट्रेड है वो आपकी इनिशिएट हो जाएगी अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम को भी यूज करेंगे। सो एक शॉर्ट ट्रेड है, टारगेट जो रहेगा वो काफी सही है यहाँ पर तक भी, रेंज तक भी। और ये जो हमारा मैंने आपको बताया ना, ये वाला रेंज जो है, ठीक है ना, अगर आपकी देखिए कोई आपने लेवल्स मार के किसी दिन पे, बट वो नेक्स्ट टू 2 डेज में भी अगर आपका वो लेवल्स आपके जो है वर्जिन रहते हैं, ठीक है ना, उन लेवल्स पे आपका कोई भी प्राइस जो होता है एक्शन नहीं हुआ है अभी तक, तो आप उन लेवल्स को आप कैरी ऑन करके फॉरवर्ड ले जा सकते हैं आने वाले दिन के लिए, क्योंकि वो लेवल्स तो आपके वर्क करेंगे ही ना। सो यही तो यहाँ पे हुआ, देखिए मार्केट यहाँ तक इस लेवल तक आता है, थोड़ा सा वीक बनाता है, फिर दोबारा इसको भी ब्रेक करता है। जब ये इस लेवल को ब्रेक किया, सो अब यहाँ पर आप एक अच्छी शॉर्ट एंट्री यहाँ पर प्लान कर सकते हैं दूसरी, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट लेवल था, इस जोन के ऊपर ही आप रखेंगे। और टारगेट के लिए आप कहाँ पर रखेंगे, ये वाला टारगेट है, ठीक है ना। टारगेट के लिए वैसे तो आप यहाँ तक रखेंगे, बट मार्केट अगर उससे पहले ही रिवर्स हो जा रहा है तो देखिए ये आपका देखिए मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए बोलते हैं 1:1 पर पार्शियल बुकिंग जरूर करिए। तब आप पार्शियल बुकिंग देखिए, वैसे तो 1:2 यहाँ पर आपका आ जा रहा है, ठीक है ना, 1:2 पर आप पार्शियल बुकिंग करिए या फिर किसी भी तरीके, सो आपका कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट वहां पर आप घर लेकर के जाएंगे। सो इस तरीके का आपका प्राइस एक्शन यहाँ पर आया। ये वीडियो काफी लंबा रह गया है, बट आप देखिए आपका नॉलेज आपको जरूर मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है ना। ये वीडियो आपका भले ही आधे घंटे से ज्यादा का हो चुका है इस वक्त, बट आपको नॉलेज पूरी मिली है। तो इस तरीके का आपका एक प्राइस सेक्शन रहता है। सो हम इसको वहां पे खत्म कर लेते हैं क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। सो हमने 14 दिन का आपको प्राइस सेक्शन एनालिसिस कराया, लेवल्स आपके सामने मार्क किए हैं, प्रीवियस डे लोअर रेंज और अपर रेंज को मार्क किया हुआ है, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाले हुए हैं एज पर प्राइस सेक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बन रहे हैं, ठीक है ना। और प्राइस कहाँ किस तरीके से ओपन हो रहा है, कि रेंज के बीच में हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ी सी साइकोलॉजी लगाई है, और हम अपना एक बायस बनाया है कि यार हमें बाय में जाना है, सेल में जाना है, उस हिसाब से ट्रेड प्लान किया है। इन 14 दिन में आपका 2 से 3 दिन जो है आपको ट्रेड प्लान नहीं हुई है, काफी अच्छा है। अगर आप कैपिटल बचा रहे हैं, ये आप अपना रूल बनाइए ना कि यार अगर साइडवेज जा रहा है मार्केट, फिर दोबारा से तीसरे दिन भी उसी रेंज में आ रहा है, तो मैं उस रेंज के जब तक ब्रेक नहीं करेगा नीचे या ऊपर, तो मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। ये आपका रूल हो गया, ठीक है ना। रूल फॉलो करेंगे सो आपको वहां पे इजी आप अपना कैपिटल और स्टॉप लॉस जो है वो बचा पाएंगे। जब ये बचा पाएंगे सो आपका प्रॉफिट जो होगा वो ग्रो होगा। सो इस तरीके का प्राइस एक्शन है, ये आपको मैंने आपको बताया 14 दिन का। और होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, ये एनालिसिस जो है प्राइस एक्शन का वो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको अच्छा लगा है सो आप कमेंट में बताइए, इस तरीके का कोई और वीडियो बनाना है, हम 30 डेज का या फिर 10 डेज के इसी तरीके का प्रीवियस डाटा को यूज करके हम अपना और भी वीडियो बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। लाइक में सिर्फ आपको सिर्फ प्रेस करना है, सिर्फ क्लिक करना है आपको, ठीक है, लाइक हो जाएगा। ये वीडियो काफी आधे घंटे से मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके का प्राइस एक्शन है। सो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो आप बताइए कैसे रहता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।